Good evening, all student, UPSC aspirant, Hindi medium student, 6 to 12th NCERT, हिस्ट्री बुक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक बार मैं फिर से आज की क्लास में उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में रिमेनिंग टॉपिक बताई थी, आगे मैं बताने जा रही हूँ उसका बचा हुआ भाग। जो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ के घरों के निशान पाए गए थे, जो बुर्जहोम, वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि उस लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अगला टॉपिक, एक गर्तवास का चित्र मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं उस चित्र के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। बहुत से सारे जगहों और पत्थरों के औजार मिले। इनमें से कई ऐसे पुरापाषाणिक उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया था, जो उसी नवपाषाण युग में पाए गए थे पत्थर के औजार। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उनमें पॉलिश चढ़ाई जाती थी, जिनसे उनकी धार और अधिक हो, जिससे ओखली और मूसल का प्रयोग भी करते थे अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण का प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते हैं। लुक एट दिस औजार, नवपाषाणी युग के औजार। लुक एट दिस ऑल स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग में बर्तन भी पाए गए थे। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। कभी कभी इन पर अंकन भी किया गया था, यानी नक्काशी भी मिट्टी के बर्तनों में पाया गया था। बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए होता था, जो धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे थे, और चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण भाग मानने लगे थे और हिस्सा भी बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे। जहाँ हर तरफ स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन भी अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। नेक्स्ट, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में ईरान जाने वाले रास्ते, सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष दोनों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ और उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा था। कहाँ? सबसे पहले मेहरगढ़ में। आप लोग याद रखिएगा, मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना सीखे थे और बकरी पालन भी सीखे थे। वहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली थी। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी थी।
मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर या तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 उससे ज़्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोक की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ बकरी को रख दिया जाता था और कुछ सामान भी रख दिया जाता था। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी भी रखी जाती थी, यानी दफनाया जाता था। इससे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। सो लुक एट द पिक्चर, लुक एट द यह मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है, जो ये बकरी का कंकाल आपको दिखाया गया है। सो लेट्स गो अहेड। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी फ्रांस की गुफ़ा के बारे में। फ्रांस की एक गुफ़ा है जो पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने किया था। इस तरह के चित्र 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले से लेकर 20,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र भी हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया था। इन रंगों को लौह अयस्क